आलोक पांडे द जीएस क्रैकर चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है जम्मू कश्मीर और वहाँ की राजभाषा। दोस्तों, इस बात को समझने के पहले कि जम्मू कश्मीर में कितनी राजभाषाएं थीं और अब कितनी हो गई हैं, पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य की राजभाषा और राष्ट्र की राष्ट्रभाषा को रखने का क्यों प्रयास किया गया है। दोस्तों, राष्ट्रभाषा राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोती है और राजभाषा राज्य के लोगों को एक सूत्र में पिरोती है तथा राज्य की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में सक्षम होती है। दोस्तों, अब आते हैं जम्मू कश्मीर के विषय में। जम्मू कश्मीर की दो राजभाषाएं थीं 5 अगस्त 2019 के पहले, यानी 370 के लगभग खत्म होने के पहले। लगभग मैंने इसलिए कहा कि 370 आज भी जिंदा है लेकिन नाम मात्र का है। 370 की सख्ती को समाप्त कर दिया गया है, इसीलिए मैंने लगभग का प्रयोग किया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की दो राजभाषाएं थी 5 अगस्त 2019 के पहले, एक थी उर्दू और दूसरी अंग्रेजी। आज की डेट में यानी 3 सितंबर 2020 को जो मीडिया में आया, भारत सरकार ने जो निर्णय लिया वो ये है कि अब जम्मू कश्मीर में 5 राजभाषाएं हो जाएंगी। उर्दू और इंग्लिश पहले से थी, अब जम्मू कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। अब जम्मू कश्मीर में 5 राजभाषाएं हो जाएंगी। उन 5 राजभाषाओं में एक राजभाषा राष्ट्रभाषा भी है। और इस तरह से जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा दिया गया था, न केवल राजनीतिक रूप से, न केवल धार्मिक रूप से, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी, इसीलिए राजभाषा को के दर्जे को बढ़ा करके, राजभाषाओं को बढ़ा करके अब हमने या भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को सांस्कृतिक रूप से भी जोड़ने का प्रयास किया है, जो सदियों से सांस्कृतिक रूप से भारत का अभिन्न हिस्सा था। शैव धर्म का विकास जम्मू कश्मीर की देन है। भगवान शिव के प्रमुख स्थान जम्मू कश्मीर में ही है, इसीलिए धरती के स्वर्ग को भी, धरती का स्वर्ग भी जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति के प्रमुख स्तंभ जम्मू कश्मीर से उत्पन्न हुए हैं, जिसमें शैव संप्रदाय है। भारत का आज भगवान शिव हर घर में बसते हैं, हर दिल में बसते हैं, जिसकी उत्पत्ति, शैव धर्म की उत्पत्ति हमें जम्मू कश्मीर से ही दिखती है। और दोस्तों देखो कि ये जो देश, जिसका धर्म का एक प्रमुख हिस्सा जिस राज्य से उत्पन्न हुआ हो, उस राज्य में हिंदी राजभाषा नहीं थी। उस राज्य की जो ओरिजिनल भाषा थी जम्मू कश्मीरी, वो उसकी राजभाषा नहीं रखी गई। जो डोगरी वहाँ की प्रमुख भाषा थी, उसको भी कोई भी प्रश्रय नहीं दिया गया। राजभाषा को राजभाषा के रूप में या भाषा को राजभाषा में जब हम परिवर्तित करते हैं तो इससे फ़ायदे क्या? सरकार ने जो काम किया जम्मू कश्मीर के लिए, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? दोस्तों, राजभाषा जब कोई भाषा डिक्लेयर हो जाती है, तब राज्य सरकार उस भाषा के प्रसार में बहुत बड़ा भूमिका निभा सकती है, बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है उसके प्रचार व प्रसार में। इसीलिए अब सरकारें या सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार, वहाँ की संस्कृति को और वहाँ की भाषा को आगे लेकर के जा सकती है। और दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, भाषा जोड़ती है लोगों को, भाषा जोड़ती है पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी से, तथा भाषा जोड़ती है संस्कृति को, जो पुरातन संस्कृति है उसको नवीन संस्कृति से जोड़ती है। भाषा जोड़ती है राष्ट्र के रूप में, हम एक राष्ट्र के रूप में महसूस करते हैं, एक राज्य के रूप में हम महसूस करते हैं, हम अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं। यानी अगर हम जम्मू कश्मीरी को बढ़ाते हैं, हम हिंदी को बढ़ाते हैं, हम वहाँ की राजभाषाओं को जब आगे बढ़ाते हैं, तो न केवल हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़ेंगे, बल्कि वहाँ के धर्म और संस्कृति के साथ जुड़ेंगे। हम वहाँ के भारत में जो शैव धर्म का विकास हुआ, शैव संप्रदाय का विकास हुआ, उस संप्रदाय से भी जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों, राजभाषा को भाषा के रूप में, जब हम भाषा को राजभाषा के रूप में हम परिवर्तित करते हैं, तो हम कहीं न कहीं भारत की प्रस्तावना को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि प्रस्तावना में क्या क्या आ गया है?
कि हम देश की एकता और अखंडता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और भाषाएं जब एक राष्ट्र के रूप में लोगों को जोड़ती हैं और जब राष्ट्र जुड़ता है तो क्या होता है, एकता और अखंडता भी बढ़ती है। तो दोस्तों, भारत सरकार का यह एक सराहनीय प्रयास है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का प्रयास किया है। दोस्तों, आज मैंने एक छोटा सा वीडियो राजभाषा के रूप में मैंने बताया है। राजभाषा संवैधानिक रूप से क्या स्थान रखती है, वो जब कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है उसमें राजभाषा का टॉपिक अपने आप आएगा, तब मैं उसे संविधान से जोड़ने का प्रयास करूंगा। आज जो मैंने राजभाषा को जम्मू कश्मीर से जोड़ा है वो केवल करंट के टॉपिक के आधार पर जोड़ा गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूं। अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।